हेलो फ्रेंड्स, रुद्राक्षा लर्निंग वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 की प्रैक्टिस शीट नंबर 12 नंबर की शीट है जिसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूँगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी की जरूरत है, तो आप लोग करते रहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ये हमारी आज वाली शीट है जिसमें हिंदी टाइपिंग के साथ में टेबल की वर्किंग हमने करी है। तो ये टेबल वर्किंग है, इस पे क्वेश्चन है, तो टेबल को एक बार मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नई शीट पे। ये हमारे सामने टेबल आ चुकी है। तो चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है डेवलस 10 और 14 की साइज। तो ये हमने चेक कर लेते हैं एक बार कि पूरे टेबल को सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने डेवलस 10 किया और यहाँ से हमने साइज इसकी 14 कर दी। तो ये तो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दी गई टेबल में जहाँ जरूरत है वहाँ सूत्र लगाइए। कहाँ कहाँ जरूरत है? यहाँ पर टोटल की जरूरत है, यहाँ पर प्रतिशत की जरूरत है। तो टोटल का फॉर्मूला लगाने के लिए लेआउट में जाके फॉर्मूला और यहाँ से हमने सम लेफ्ट आ ही रहा है। ओके क्या, फिर से नेक्स्ट वाले पे क्लिक किया, फिर से फॉर्मूला, फिर से सम। अब जो अबव आ रहा है इसकी जगह पर आपको क्या लिखना है? लेफ्ट, और एंटर कर देना है। फिर से नेक्स्ट हम लोग थर्ड वाले पे चलते हैं। फॉर्मूला अबव जो आ रहा है इसके बाद में यहाँ पर लिखना है लेफ्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आपको ये बार बार करना है। वैसे F4 शॉर्टकट होती है इसकी, तो आप F4 प्रेस करके कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। चलिए प्रतिशत, अब परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज के लिए कोई ना कोई तो दिया होगा। तो प्रतिशत के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र 150 अंक का माने, मतलब ये कितने प्रश्न पत्र हैं? 3। अगर एक 150 का है तो 3 450 के, तो 450 में से ये मार्क्स आए। तो फॉर्मूला क्या होगा? 385 डिवाइडेड बाई 450 मल्टीप्लाई बाई 100। यही होगा 385 डिवाइडेड बाई 450 मल्टीप्लाई बाई 100। अब मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बताया था कि फॉर्मूले सेक्शन में इस तरह से नहीं होता है कि आप डायरेक्टली टाइप कर दें। यहाँ पर हमको इसका एड्रेस रेफर करना पड़ेगा। अब एड्रेस क्या होगा? ये हमारा ए कॉलम, एक्सेल को याद कीजिए, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम। ई कॉलम में सेकंड लाइन मतलब E2, E3, E4, E5, E6। ठीक है, तो अब प्रतिशत वाले फॉर्मूले में चलते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? इक्वल्स टू लगेगा E2 डिवाइडेड बाई 450 जो कि कांस्टेंट है, फिक्स है, मल्टीप्लाई बाई 100, एंटर। ये देखिए, अब ये जो फॉन्ट आ रहा है, अब आप इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं इंग्लिश में, ताकि ये गणा वाला पार्ट नहीं दिखे। तो हम लोग इसको एक बार कैलिब्रे में ले रहे हैं, तो 85.56 हमारा आ चुका। नेक्स्ट वाला है, चलिए फिर से लेआउट में चलेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, इसको पूरे को काटेंगे। अब क्या लिखेंगे हम? E3 डिवाइडेड बाई 450 मल्टीप्लाई बाई 100, एंटर। फिर नेक्स्ट पर आए हम लोग, फॉर्मूला E4 आएगा, E4 डिवाइडेड बाई 450 मल्टीप्लाई बाई 100। फिर से नेक्स्ट पर आए हम लोग, फॉर्मूला E5 डिवाइडेड बाई 450 मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारा लास्ट E6। फिर से फॉर्मूला पे गए, E6 डिवाइडेड बाई 450 मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारा प्रतिशत निकल चुका। चलिए प्रतिशत वाला हो चुका। सेकंड क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रतिशत वाली लाइन के टेक्स्ट को हाईलाइट। सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? 85.56 यही है। इसको हाईलाइट करना है, सेलेक्ट किया और ये हमने हाईलाइट कर दिया। टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, सिर्फ टेक्स्ट को, तो हमने टेक्स्ट को ही हाईलाइट किया है। समस्त विद्यार्थियों के नाम को सेंटर अलाइन कीजिए। तो समस्त विद्यार्थियों के नाम को सेलेक्ट किया और यहाँ से सेंटर अलाइन कर दिया। कॉलम तथा रो हेडिंग को ग्रे कलर में शेडिंग कीजिए। ये कॉलम, ये हो गई हमारी कॉलम हेडिंग, ये हो चुकी है हमारी रो हेडिंग। सबको एक साथ ही करना है, तो आप लोग इसको एक बार सेलेक्ट कीजिए, डिजाइन में जाइए और यहाँ से शेडिंग में जाकर के ग्रे कलर। ग्रे में आप हमेशा डार्क साइड ही पकड़े। मैंने कहा कलर अगर कोई भी बोले तो आपको डार्क साइड ही पकड़ना है। तो ये कॉलम तथा रो हेडिंग दोनों हमारी डार्क साइड हो चुकी। तो ये चीज दोबारा से समझ लीजिए। इस वाले कॉलम की हेडिंग कौन है? हिंदी। इस वाले कॉलम की हेडिंग कौन है? विज्ञान। इस वाले कॉलम की हेडिंग सामाजिक ज्ञान। तो ये तो क्या हो गई हमारी कॉलम हेडिंग। अब मैं कहूँ कि इस वाली लाइन की हेडिंग कौन है? मनीष। इस वाली लाइन की हेडिंग कौन है? रुद्राक्ष। इस वाली लाइन की हेडिंग कौन है? मानस। तो ये क्या है हमारी रो हेडिंग। तो क्लियर है, कॉलम हेडिंग रो हेडिंग का कंफ्यूजन। कुल के आधार पर क्रमवार सेट कीजिए कि सबसे अधिक नंबर वाला सबसे ऊपर आए। मतलब आपको अब सोचिए, असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग चाहिए? असेंडिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे कम वाला।
फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला। तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। और डिसेंडिंग ऑर्डर किसके बेस पर है? कुल के आधार पर। तो सिर्फ इसको सेलेक्ट कीजिए, लेआउट पे जाइए, शॉर्ट पे जाकर इसको डिसेंडिंग, और ओके। तो ये क्या हुआ? 385 सबसे ऊपर, 384, 363। तो ये क्या हो गया? सबसे ज़्यादा वाला सबसे ऊपर आ चुका है, उससे कम वाला उससे नीचे, उससे कम वाला उससे नीचे। सभी सेल के चारों तरफ का मार्जिन हटाइए। पूरे टेबल को सेलेक्ट किया हमने, सेल मार्जिन पे गए, और ये मार्जिन हमको चारों तरफ का मार्जिन हटाना है, मतलब यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। ओके, तो ये सारा मार्जिन हटा चुके हम लोग। समस्त रो की साइज 0.30 कीजिए। तो ये जो रो की साइज है, रो की साइज का मतलब हाइट होता है, विड्थ का मतलब कॉलम की साइज होता है। तो ये 0.30 कर दिया हमने। 0.3 का मतलब भी 30 ही है। सभी सेल के बीच का मार्जिन 0.8। तो क्या करना है? पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है, सेल मार्जिन पे जाना है, अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल 0.8। तो 1 को काट के यहाँ पर 8 लिख देना है, या फिर आप इससे भी प्लस माइनस कर सकते हैं। 0.8, तो ये 0.8 में सभी सेल के बीच का मार्जिन हो चुका। टेबल को 70% पर सेट करना है और टेबल को सेंटर अलाइन करना है। पूरी टेबल को सेलेक्ट किया हमने, प्रॉपर्टीज पर गए, यहाँ से प्रेफर्ड विड्थ में जाकर मेजर इन परसेंट, और परसेंटेज में जाकर के 70। तो ये 70% पे टेबल सेट हो चुकी है, लेकिन अभी भी टेबल को सेंटर अलाइन करना है। वही प्रॉपर्टीज में जाकर के ये रहा अलाइनमेंट सेंटर। तो ये हमारा सेंटर अलाइन हो चुका। टेबल में हेडर रो के टेक्स्ट को अंडरलाइन कीजिए। हेडर रो मतलब सबसे ऊपर वाली लाइन, अंडरलाइन करना है। सेलेक्ट किया, होम पर गए, और यहाँ से नॉर्मली जो अंडरलाइन करते हैं वैसे अंडरलाइन कर दिया। तो ये हमारी प्रैक्टिस शीट नंबर 12 भी कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले शीट के अंदर, जो 13 नंबर की शीट होगी। थैंक यू सो मच।